नमस्कार। आज हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 174 के तहत राज्य विधानमंडल का समय समय पर सत्र बुलाता है एवं सत्रावसान करता है। ध्यान देने वाली बात है, किसी भी सत्र को आहूत करना और उस सत्र का अवसान करना राज्यपाल की शक्तियों के अंतर्गत आता है। लेकिन विधानसभा की जब कार्रवाई चल रही हो तो उसमें कई बार विधानसभा स्थगित की जाती है, वह कार्य स्पीकर करता है। राज्यपाल विधानसभा को विघटित कर सकता है। तीसरी बात, राज्यपाल प्रत्येक आम चुनाव के बाद और प्रत्येक सत्र की शुरुआत में, प्रतिवर्ष जब राज्य विधानसभा का प्रतिवर्ष सत्र प्रारंभ होता है तो प्रत्येक आम चुनाव के बाद और प्रतिवर्ष राज्य विधानसभा के प्रथम सत्र की शुरुआत में विधानसभा को संबोधित करता है। आर्टिकल 176 के तहत राज्यपाल राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को नामित करता है, जिन सदस्यों को साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता के क्षेत्र में ज्ञान एवं अनुभव हो। विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को भी यदि वह समझे कि इसका प्रतिनिधित्व नहीं है तो नामित कर सकता है। इस बिंदु पर हम चर्चा संसद की शक्तियों के अंतर्गत करेंगे, क्योंकि इसमें एक बदलाव हो चुका है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता का प्रश्न आता है तो चुनाव आयोग के परामर्श से निर्णय लेता है। आर्टिकल 192। अयोग्यता दो प्रकार से हो सकती है। दूसरा प्रकार हम ये मान सकते हैं कि दल बदल संबंधी कोई विवाद, दल बदल संबंधी कोई विवाद हो, कोई व्हिप से संबंधित विवाद हो, उस समय स्पीकर को निर्णय लेना होता है। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल को भेजा जाता है। अनुच्छेद 200 के अनुसार इसमें निम्नलिखित स्थितियां आ सकती हैं। विधेयक पर वह अपनी सहमति दे देता है तो कोई विवाद ही नहीं है। विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है। विधेयक को जो वित्त विधेयक नहीं हो, क्योंकि वित्त विधेयक तो राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही रखा जाता है, तो कोई विधेयक को विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन वह विधेयक संशोधन के बाद में या उसी रूप में पुनः राज्यपाल के पास आता है तो उसे सहमति देनी आवश्यक है। कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित कर सकता है, जैसे हाईकोर्ट की गरिमा खतरे में पड़ती हो, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप न हो, नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप न हो, तब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित कर सकता है। जब राज्य विधानमंडल का सेशन नहीं चल रहा हो उस समय राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 213 के तहत यह अध्यादेश विधानसभा का सत्र दोबारा प्रारंभ होने पर 6 सप्ताह में पारित होना चाहिए, अन्यथा समाप्त हो जाता है। राज्यपाल इस अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों को राज्य विधानसभा में रखवाता है। धन्यवाद।